विवाह संस्कार में एक तो विवाह संस्कार में और एक जब बालक माँ के गर्भ में 8 महीने का 7 महीने का होता उस समय एक संस्कार होता सीमंतोन्नयन संस्कार। इन दोनों संस्कारों में ये एक विशेष वो करवाई जाती है वो प्रक्रिया। ये प्रक्रिया बड़ी विचित्र है। अभी अनिल है ये मेरा मित्र, ये पूछ रहा था कि आचार्य जी कंघी किस लिए मंगवाई है। ये किस लिए होता है कि आपने देखा होगा अपने परिवार में, हम अपने घर में जो माताएं बहनें होते हैं ना, उसका पति अब उसकी कुछ हेल्प कर दे उसके घरेलू कार्यों में, बड़ी खुश हो जाती है। कभी कभी सब्जी बना दो, रोटी बना दो, बड़ी खुश हो जाएगी। कोई बड़ा भारी आपने फाड़ नहीं तोड़ दिया, लेकिन थोड़े से हेल्प करा दो, बड़ा प्रेम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, घर में खिंचातानी बड़ी रहती है पति पत्नी में, और पति पत्नी के लोगों ने बड़े चुटकुले बना रखे हैं कि भी शादी होगी बर्बाद हो गया, अब तो इसको पता लगेगा, अब ये होगा। तो लोगों ने कुछ ऐसी बातें बना दी। ऐसा नहीं था। विवाह संस्कार तो ऋषिदान ने लिखा कि ये बहुत ही आपस में पति पत्नी का विशेष प्रेम होना चाहिए, लेकिन लोगों ने इसको एक हवा बना दिया। ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनि भी बड़े समझदार थे। उन्होंने ये कहा कि कभी कभी ना इस कंघी देते हैं, कंघी, और कंघी से जो है ना पति अपनी पत्नी के जो ना बालों में वो मार दे कंघी, तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। एक तो विवाह संस्कार में लिखा है, विधान तो ये है, देखो मैं अभी मैं करवाऊंगा नहीं, आपको थोड़ा लगेगा। विधान तो ये कि ये दोनों जने अंदर जाए कमरे में, और ये अमित क्या करे, इनके अन्नू के सिर में थोड़ी कंघी मार के और फिर लेकर के आए। लेकिन ये अब यहाँ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और एक ऐसी जब उसमें सीमंतोन्नयन संस्कार करते उसमें ये विधान है। तो ये एक विशेष प्रक्रिया, इसको बोलते हैं, मतलब एक तरह से आज से श्रृंगार का अधिकार दिया जाता है। अब तक अन्नू को श्रृंगार करने का अधिकार नहीं था। जब बेटी अपने बाप के घर में होती है, श्रृंगार करने का अधिकार नहीं होता। इसका मतलब साफ सुथरी तो रहे, खाना वो स्नान करे, साफ सुथरे कपड़े पहने, नहाए धोए तो रहे, लेकिन श्रृंगार करने का विधान नहीं है। आजकल बेटियां शादी से पहले श्रृंगार करने लगी, और ये बनाने वाले हैं ना, ये व्यापारी लोग हैं। बेटियों के लिए अलग वो लगा दी लिपस्टिक, हमारी बेटियों की अलग लगा दी, अलग बनाने लगे, और उनकी बेटियों की बहुत सारी चीजें अलग बना दी जो श्रृंगार की। ये गलत है। ये परंपरा, शादी से पहले बेटी को श्रृंगार करने का कोई विधान नहीं है। बेटी गुरुकुल में पढ़ती थी पहले, बेटियां 5 वर्ष की बेटी गुरुकुल में चली जाती, उनका गुरुकुल अलग होता था लड़कियों का। 5 वर्ष का बेटा गुरुकुल में चले जाता, उनका गुरुकुल अलग होता था। और गुरुकुल के अंदर दोनों बेटे बेटियां पढ़ते थे, उनका किसी भी प्रकार का आपस में कोई संपर्क नहीं होता था। आजकल ये जो बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड की परंपरा चल पड़ी ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक परंपरा है। हजारों नहीं लाखों परिवार उजड़ चुके हैं। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन आप अखबार में टीवी में देखो, बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड की संस्कृति ने हमारे लाखों परिवार बर्बाद कर दिए। तो हमारे यहाँ पर आज बेटी को ये इनका पति देव ये नमित कह रहा है कि आज मैं अनु को श्रृंगार करने का अधिकार देता हूँ। और किसके लिए श्रृंगार किया जाता है? केवल अपने पति के लिए, बाजार में दिखाने के लिए नहीं होता। घर में तो रहेगी ऐसी मैली कुचीली गंदे संदे कपड़े पहन के, बाजार में जाएगी तब श्रृंगार करेगी नहीं। ऋषि दानिल का रोज माता बहने स्नान करे सुबह उठ करके, और रोज श्रृंगार करे, सुबह उठ करके नहाए धोए श्रृंगार करे, सारा दिन फिर घर के काम करे, नहा धो करके भोजन बनाना चाहिए। और ये क्या करेंगी, पहले सारा घर का काम करेंगी, फिर शाम को 3-4 बजे फिर नहाएंगी, खाना नहा करके खाना बनाना चाहिए। तो इन चीजों में श्रम नहीं करनी चाहिए। और जब भी हमारी बहन बेटियां रजस्वला होती है, उसमें लिखा शास्त्रों में भोजन ना बनाए, उसमें भी घर में कोई नौकर रखें या एक दूसरे की मदद करें महिलाएं। तो बहुत सारे नियम बताए हुए हैं। तो ये एक छोटी सी परंपरा है। लो जी, आप अभी आप वैसे सिर पे थोड़ा लगा दो, ठीक है ना? हाँ बस हो गया, ठीक है ना? और बाद में कभी कभी आप कर देना घर पे, अपने हाथ से कर देना श्रृंगार। ओम प्रत्वा मुंचामि वरुसपासात् येन त्वा भग्ना सविता सुसेवः ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोके अरिष्टां त्वा स पत्तां ददामि प्रतो मुंचामि नामुत सुमद्धामुतस्करम् यथेयमिन्द्रमिड्ढव सुपुत्रा सुभगासति। हाँ, अब आप दोनों जने खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ।